चलिए तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की वैकेंसी के बारे में, जो 40,247 वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को है। ठीक है ना। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन में लगे होंगे अच्छे से। आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि अभी तक जो है हम यूनिट 2 यूनिट तक टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप इसको देख सकते हैं। तमाम टॉपिक को यूनिट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम बात करेंगे यूनिट 3 के टॉपिक की। ठीक है ना। यूनिट 3 में पहला टॉपिक है, जैसे आपके पास सिलेबस होगा, मैंने आपसे कहा था कि आप सिलेबस लेके जरूर रखेंगे, तो आपके पास सिलेबस होगा, आप देखेंगे। तो यूनिट 3 में जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, वो टॉपिक है पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम, करिकुलम और सिलेबस, अवधारणा, कंसेप्ट एंड विविध आधार और वेरियस बेसिस। यानी पहले हमको समझने की कोशिश करना है कि ये करिकुलम है क्या, पाठचर्या क्या है, तब समझना है कि सिलेबस क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, और तब समझना है कि ये जो पाठचर्या है, ये जो करिकुलम है, उसके क्या आधार हैं, यानी किस आधार पर करिकुलम को बनाया जाता है, करिकुलम को बनाने का क्या आधार है, उसकी बेस क्या है, किन बेस के आधार पर करिकुलम को फॉर्म किया जाता है और किन बेस को नजर में रख करके करिकुलम को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आइए पहला समझते हैं कि ये पाठचर्या, ये करिकुलम है क्या। पहले इसको समझते हैं कि इटिमोलॉजिकल मीनिंग के शब्दार्थ, यानी शब्द से जो अर्थ निकालते हैं, उसके जरिए समझते हैं कि करिकुलम क्या है। करिकुलम लैटिन शब्द क्यूरेर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू रन या रेस कोर्स या रनिंग ऑफ ए कोर्स। यानी करिकुलम जो है एक लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू रन या रेस कोर्स या रनिंग ऑफ ए कोर्स। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ है किसी निश्चित लक्ष्य या मंजिल तक पहुंचने के लिए चलाया जाने वाला कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो किसी निश्चित लक्ष्य या किसी निश्चित मंजिल तक पहुंचने के लिए चलाया जाता है, उसे कहते हैं पाठचर्या। द टर्म curriculum is derived from the Latin word currere, which means to run, और द रनिंग ऑफ ए कोर्स, जिसका मतलब होता है रन या रनिंग ऑफ ए कोर्स। फॉर दिस करिकुलम मीन्स ए कोर्स ऑफ रन फॉर रीचिंग ए सर्टेन गोल और डेस्टिनेशन। मतलब इसका मतलब है कि एक ऐसा कोर्स जिसको चलाया जाता है रीचिंग सर्टेन गोल और डेस्टिनेशन, यानी कि कोई फिक्स मंजिल या कोई निश्चित डेस्टिनेशन, मंजिल तक पहुंचने के लिए जो हम कोर्स चलाते हैं, उसे कहते हैं पाठचर्या, करिकुलम। ये है इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग, शब्द अर्थ, शब्द से जो अर्थ उत्पन्न होता है वह उसका मतलब। आगे जो है एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट जो हैं, उन्होंने इस करिकुलम को डिफाइन किया है, जिनका नाम है कनिंघम। कनिंघम कनिंघम कहते हैं कि पाठचर्या कलाकार, उन्होंने यहाँ पे कलाकार कहा है शिक्षक को, कलाकार मतलब शिक्षक। तो पाठचर्या कलाकार के हाथों में एक उपकरण, यानी एक टूल है, कलाकार के हाथों में एक टूल है के रूप में है, जो अपनी सामग्री, उन्होंने यहाँ पे सामग्री कहा है विद्यार्थी को, जो अपनी सामग्री को अपनी पढ़ाई, उन्होंने पढ़ाई यहाँ कहा है स्कूल को, अपनी पढ़ाई में अपने लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार ढालता है, उसे करिकुलम कहते हैं। कनिंघम कहते हैं कि पाठचर्या जो है, इन्होंने यहाँ अलग अलग शब्द, बड़ा मतलब अच्छा डिफिनीशन है, और कई सारे एग्जाम में ये डिफिनीशन पूछा गया है कनिंघम का, कि पाठचर्या जो है वो कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में एक उपकरण है के रूप में है, जो अपनी सामग्री यानी विद्यार्थी को अपने पढ़ाई यानी कि स्कूल में अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार ढालता है, उसे करिकुलम कहते हैं। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि पाठचर्या जो है शिक्षक के हाथों में एक उपकरण है, जो अपने विद्यार्थी को अपने स्कूल में उसके लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार ढालता है, उसे करिकुलम कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से करिकुलम को डिफाइन किया है कनिंघम ने।
आगे मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहता है, करिकुलम को डिफाइन करता है कि एक कोर्स ऑफ स्टडी, एक कोर्स अध्ययन का एक कोर्स, करिकुलम को कहते हैं कि एक कोर्स ऑफ स्टडी है, यानी अध्ययन का एक कोर्स है, वो करिकुलम है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने करिकुलम को अलग तरह से डिफाइन किया और सबसे खूबसूरत अंदाज में कनिंघम ने डिफाइन किया कि पाठचर्या जो है वो शिक्षक के हाथों में एक उपकरण है जिसके जरिए शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल में उनके लक्ष्य और उद्देश्य को के अनुसार जो है उन्हें ढालता है और उसे करिकुलम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये था इन जनरल कंसेप्ट करिकुलम का। आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और इसको इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस करिकुलम के बारे में, कि स्कूल में बच्चे के अधिगम से जुड़ी हर गतिविधि पाठचर्या का हिस्सा है, चाहे वो आउटडोर हो या वो इंडोर हो। एवरी एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन स्कूल इज रिलेटेड टू चाइल्ड्स लर्निंग एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, वेदर ही इज आउटडोर और इंडोर। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे और उसके अधिगम से जुड़ी हुई तमाम चीजें जो है वो करिकुलम का हिस्सा है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, ये सब के सब करिकुलम का हिस्सा, ये सब के सब करिकुलम के अंदर आते हैं। इन सब तमाम चीजों को करिकुलम के अंदर पढ़ते हैं। इट मीन्स ये कह सकते हैं आप कि करिकुलम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसके अंदर जो है इन तमाम चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जिनके अंदर ये तमाम चीजें आती है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इसलिए पाठचर्या एक व्यापक अवधारणा है और पाठचर्या में वो तमाम चीजें शामिल हैं जो स्कूल और बच्चे के अधिगम से संबंधित है। उदाहरण के लिए शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा है। स्कूल का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर करिकुलम का हिस्सा है। पाठ्यक्रम सिलेबस करिकुलम का हिस्सा है। आकलन प्रक्रिया, असेसमेंट प्रोसेस करिकुलम का हिस्सा है। मूल्यांकन पद्धति, इवैल्यूएशन मेथड करिकुलम का हिस्सा है। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स करिकुलम का हिस्सा है। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स करिकुलम का हिस्सा है। और सभी शिक्षण अधिगम गतिविधि और सभी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो है वो करिकुलम का हिस्सा है। यानी कि इसे इसे आप समझ सकते हैं, करिकुलम एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है और ये तमाम चीजें जो है वो करिकुलम के अंदर आता है और इन तमाम चीजों को करिकुलम के अंदर हम पढ़ते हैं। इस तरह करिकुलम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द करिकुलम। आप समझ गए होंगे कि करिकुलम क्या है और इसका दायरा क्या है, इसका कंसेप्ट ये क्या है। तो करिकुलम को समझने के बाद थोड़ा उसमें है सिलेबस, पाठ्यक्रम, इसको समझते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा आपसे कि हर एक चीज करिकुलम का हिस्सा है, वैसे सिलेबस भी करिकुलम का हिस्सा है, पाठ्यक्रम भी करिकुलम का हिस्सा है। लेकिन सिलेबस की अपनी एक छोटी सी परिभाषा है जिसको हमको समझना होगा कि पाठ्यक्रम एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है जो किसी पाठचर्या यानी कि करिकुलम, जो किसी पाठचर्या यानी करिकुलम या शैक्षणिक कार्यक्रम की सामग्री है। मैंने कहा ना कि पाठ्यक्रम भी जो है, सिलेबस भी है, पाठचर्या जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम की सामग्री है, मटेरियल है। संरचना उद्देश्यों और अपेक्षाओं को रेखांकित करता है, जो किसी संरचना, यहाँ जो लिखना मैं भूल गया, जो किसी संरचना, उद्देश्यों और अपेक्षाओं को रेखांकित करता है। ये प्रशिक्षकों यानी कि टीचर और छात्रों दोनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ये टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, दोनों के लिए जो है वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है सिलेबस। तो आप समझे होंगे सिलेबस क्या है। सिलेबस मतलब ये है कि आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप देखते हैं कि आपके पास एक सिलेबस होगा जिसमें दिया हुआ रहेगा कि हमें, सिलेबस मतलब टीचिंग मतलब पठन पाठन से जुड़ी हुई जो दस्तावेज है वो सिलेबस है, जिसमें दिया हुआ रहता है कि कौन से टॉपिक जो है वो कितना दिन में वो खत्म करना है, महीने में कितना टॉपिक खत्म करना है, सप्ताह में कितना टॉपिक खत्म करना है, 6 महीना में कितना टॉपिक खत्म करना है, साल भर में कितना टॉपिक खत्म करना है। ये सिलेबस के अंदर दिया हुआ रहता है और जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक 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 मार्गदर्शन मिलता है, एक गाइड मिलता है, जो अपने दिए गए टाइम पर टॉपिक को, कंटेंट को खत्म करने में उनको आसानी होती है। तो ये है सिलेबस, पाठ्यक्रम। आप इसको अच्छे जानते होंगे, जब आप एक एज ए टीचर हैं तो आप अच्छे जानते होंगे इस चीजों को। तो ये था पाठ्यक्रम और ये था सिलेबस।
यानी कि पाठचर्या और करिकुलम। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के मुख्य कई तरह के पाठ्यक्रम हैं, कई तरह के सॉरी पाठ्यक्रम कहता हूँ, पाठचर्या, कई तरह के पाठचर्या हैं, करिकुलम कई तरह के करिकुलम है, लेकिन यहाँ मुख्य 3 तरह के करिकुलम की बात करेंगे। उसमें पहला जो है वो है मुख्य पाठचर्या, कोर करिकुलम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको ऐड किया, शामिल किया। मुख्य पाठचर्या, कोर करिकुलम। कोर करिकुलम आमतौर पर सामान्य विषयों का एक सेट है, समझिएगा। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी संस्था में, उस सब्जेक्ट का एक सेट है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, को संदर्भित करता है, जिसे सभी छात्रों को एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम या संस्था में लेना आवश्यक होता है। जो आप किसी विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम में किसी टॉपिक, मतलब आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, मैट्रिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको लेना अनिवार्य है, चाहे आप जिस संस्था से कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, कॉलेज से हो, स्कूल से हो, यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो, तो आपको वो टॉपिक लेना पड़ेगा। कोर करिकुलम में अक्सर गणित, भाषा कला, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन जैसे विषय शामिल होते हैं, और इसके अलावा जो कुछ अतिरिक्त विषय हैं, जैसे कि विदेशी भाषा, ललित कला, शारीरिक शिक्षा भी कोर करिकुलम का हिस्सा होता है, कोर करिकुलम का पार्ट होता है। तो जो पढ़ने से जुड़ी टॉपिक जो है वो कोर करिकुलम के अंदर रखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ बात किया, गणित हो गया, भाषा हो गया, विज्ञान हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसके अलावा जो फॉरेन लैंग्वेज है, जो आर्ट एंड कल्चर है, जो शारीरिक फिजिकल एजुकेशन है, इन तमाम चीज़ों को कोर करिकुलम के अंदर हम रखते हैं। ठीक है ना। तो ये था कोर करिकुलम। आगे हम बात करेंगे प्रच्छन्न पाठचर्या, हिडन करिकुलम। इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये हिडन करिकुलम क्या है, ये प्रच्छन्न पाठचर्या क्या है। सबसे पहले हिडन करिकुलम को फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने दिया था। फिलिप डब्ल्यू जैक्सन 2022 में जो एग्जाम हुआ था एचएम का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिडन करिकुलम को किसने दिया, तो फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने दिया था। प्रच्छन्न पाठचर्या को फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने द्वारा दिया गया था। प्रच्छन्न पाठचर्या में अनकहे और अनजाने या अंतर्निहित पाठों को संदर्भित करता है। ये बात समझने की बात। जो प्रच्छन्न पाठचर्या है, उस प्रच्छन्न पाठचर्या में अनकहे, अनजाने या अंतर्निहित पाठों को हम रखते हैं। ऐसे टॉपिक को हम रखते हैं इसके अंतर्गत जो अनस्पोकन हो, जिसको हम फॉर्मली क्लास में पढ़ाते नहीं है, जो अनजाना हो, यानी जो अनइंटेंशनली हो, जो अंतर्निहित हो, जो पाठ में अंतर्निहित है, पाठ में है वो चीज, लेकिन उसको रिटन फॉर्म में हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। तो कैसे पढ़ाते हैं, अगर नहीं पढ़ाते तो वो अच्छा, वो चीज क्या है, वो चीज है मूल्य, वैल्यू है, मानदंड है, नॉर्म्स है, रवैया है, एटीट्यूड है, व्यवहार है, बिहेवियर है। इन तमाम चीजों को, जो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तमाम चीजों को हम प्रच्छन्न पाठचर्या हिडन करिकुलम में रखते हैं, जो औपचारिक पाठ्यक्रम के अलावा है, यानी कि जो फॉर्मल जो सिलेबस है उसके अलावा, यानी औपचारिक पाठ्यक्रम में क्या हो गया, औपचारिक पाठ्यक्रम में हो गया गणित, साइंस, जो अभी हम पढ़े थे। जो कोर करिकुलम का जो टॉपिक होता है वो औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। तो इसके औपचारिक पाठ्यक्रम यानी कोर करिकुलम के अलावा जो चीजें हैं जो हमें बच्चे को पढ़ाना है, वो हम हिडन करिकुलम में रखते हैं। वो क्या है, हमें बच्चे को, तो अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमें बच्चे को मूल तो बताना है ना, वैल्यू तो समझाना है बच्चे को ना, नॉर्म्स बताना है ना, उसके एटीट्यूड, रवैया तो बताना है ना बच्चे को, हमको बिहेवियर बताना है कि बच्चे को कैसे बिहेवियर, बच्चे कैसे व्यवहार करे लोगों के साथ, ये सब तो बताना है। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं होता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बच्चे को बताना है। अच्छा, ये कैसे बताना है हमें बच्चे को, ये बात समझने की है। ये बताना है, जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उसकी जो संरचना होती है और उसकी जो संस्कृति होती है, उसके माध्यम से बच्चे तक ये हम ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके माध्यम से।
एक स्कूल की जो संरचना होती है, एक स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है, एक स्कूल की जो बनावट होती है, एक स्कूल का जो संस्कृति होती है, उसके माध्यम से बच्चे के अंदर जो है मूल मानदंड, वैल्यू, रवैया जो है ट्रांसमिट होता है। जो हम बोल करके नहीं करते हैं, जिसका हमें ट्रांसमिट करने का कोई इंटेंशनली ये नहीं होता, ये पाठ में अंतर्निहित है और हम अपने एक्टिविटी, हम अपने परफॉर्मेंस के जरिए बच्चे के अंदर ये ट्रांसमिट करते हैं। मिसाल तौर पर एक टीचर जो है वो अच्छा कपड़ा पहनेगा, फॉर्मल ड्रेस पहनेगा, तो ऑटोमेटिक बच्चे देख करके मुतासिर होंगे और बच्चे ये समझ जाएंगे कि हमको भी फॉर्मल कपड़ा पहनना चाहिए। तो ये क्या है? हिडन करिकुलम का हिस्सा है। बच्चे के जो टीचर बात कर रहे हैं मतलब बच्चे के साथ, अगर टीचर का बात करने का तरीका, शैली अच्छा हो, तो ये चीजें जो है वो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। ये ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये हम अपने रवैये, अपने व्यवहार, अपने वैल्यू से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये हिडन करिकुलम का हिस्सा है। जो स्कूल का जो बनावट है, उस बनावट से भी बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं ऑटोमेटिक। इसीलिए कहा था है कि स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जो है उस इन्वायरमेंट का पॉजिटिव असर हो। तो ये है करिकुलम, ये है हिडन करिकुलम। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे इस चीजों को। थर्ड है शून्य पाठचर्या, नल करिकुलम। सबसे पहले इसे इजनर ने परिभाषित किया था, और इजनर कहते हैं कि ये एक ऐसा करिकुलम है जिसको जिसको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में इसको इग्नोर कर दिया जाता है, स्कूल में इसको नहीं पढ़ाया जाता है। हिज परस्पेक्टिव द नल करिकुलम इज सिंपली दैट विच इज नॉट टॉट इन स्कूल। स्कूल में इसको नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा, स्कूल में इसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस टॉपिक को शिक्षक, टीचर जानबूझ करके छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, वो नल करिकुलम के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, ये क्यों नहीं है? हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसकी पहले जरूरत थी लेकिन अब उसका कोई काम नहीं, तो वो टीचर नहीं पढ़ाएंगे, तो वो नल करिकुलम के हिस्से में आता है। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सामाजिक प्रेशर के वजह से बच्चे को नहीं पढ़ाना है। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक है जो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बच्चे को नहीं पढ़ाना है। तो ये तमाम टॉपिक जो है वो नल शून्य पाठ्यक्रम, पाठचर्या के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये इजनर का कहना है। अच्छा, बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ सकते हैं, बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अपने अनुभव और अपने प्रयास से पढ़ सकते हैं। मान लिया जाए ऐसा, इस मिसाल के तौर पर अगर कोई, जैसे कि अभी स्कूल में ये मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ये नहीं कहा गया है कि जो धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ाने के लिए, जो फॉर एग्जाम्पल तौर पर, तो ये उसके अंदर ये हम वहाँ नहीं रखते हैं। लेकिन अगर बच्चा चाहे तो वो उसके अलावा, स्कूल के अलावा वो पढ़ सकता है आराम से, कोई इसमें रुकावट नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है शून्य इस मतलब नल करिकुलम के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इस बात को समझें। आगे हम बात करेंगे कि आखिर इस करिकुलम के क्या आधार हैं, क्या बेस है। उस बेस में आगे के टॉपिक को बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गर्मी बहुत है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ न कुछ जो है वो पढ़ते रहें। ठीक है ना? ओके बाय, फिर मिलते हैं।